आजकल तो हर इंसान दर्द से पीड़ित है। शरीर के दर्द से, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी को गर्दन का दर्द है। चूंकि मैं भी सर ऑनलाइन, मेरे साथ बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है जो थोड़ा सा उम्र दराज तरह के लोग हैं, तो उसमें घुटने की तकलीफ बहुत ही कॉमन रहती है। तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि घुटने के दर्द के क्या कारण रहते हैं अगर 40-50 वर्ष से ज्यादा उम्र हो, और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस क्या होता है सर? यदि अपन बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस तो विज्ञान की भाषा में घुटने के जॉइंट में जब भी कोई सूजन आएगी तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाएगा। लेकिन यदि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है यदि इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो वो बिल्कुल अलग बीमारी की कैटेगरी है। उसमें आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा और आपका मरीज ठीक हो जाएगा। और कईयों बार ये रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी रहता है। अपना जो चीफ कंसर्न है वो है एज रिलेटेड डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हम देखते हैं कि बुढ़ापे में तकरीबन सभी के पैर दर्द करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे आदमी हो। विरले ही ऐसे लोग रहते हैं जो 80 70 80 की उम्र पहुंच जाते हैं और उनके घुटना दर्द करना शुरू नहीं होता है। नहीं तो प्राय प्राय अभी देखने में आ रहा है कि 50 की उम्र पार करते साथ ही लोगों के घुटने में दर्द चालू हो जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली अब इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक आपकी उम्र का असर है। जैसे जैसे मैं मेरी उम्र के साथ मुझे चश्मा लग गया है या मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये सिंपल एजिंग का प्रोसेस है। तो ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, बेसिकली आपकी बॉडी का वियर एंड टीयर का फेज रहता है। तो ये डिजेनरेटिव आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस को कहते हैं। सर, क्या ये आर्थराइटिस केवल ओल्ड एज में ही हो सकता है कि यंग एज में भी लोगों को आर्थराइटिस हो सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपने जैसे बोला कि वियर एंड टियर के कारण से होता है, उम्र के हिसाब से होता है। 50 वर्ष के बाद तो लगभग सबको होता है, जैसे हमारे बाल पक जाते हैं, जैसे थोड़ा चश्मा लग जाता है, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होने लगता है, उसी तरह से घुटने भी गिर जाते हैं। लेकिन क्या आर्थराइटिस ऐसे भी होते हैं जो कम उम्र में भी हो सकते हैं? ऐसा होता है क्या? सर आर्थराइटिस तो बड़ा एक ब्रॉड टर्म है। यदि अपन एज रिलेटेड डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की यदि बात करें तो ये आजकल कम उम्र में भी होने लगा है। जैसे कि मेरी उम्र भी 46 वर्ष है, लेकिन जी। अफसोस की बात यह है कि मेरे पास कई सारे अपने पुरुष मित्रों और महिला मित्रों के फोन आते हैं कि उनके घुटने दर्द चालू हो गए, जो कि 50 अभी छुए भी नहीं है। तो बुढ़ापे में ज्यादा होती है बाकी, लेकिन इसकी एज धीरे धीरे रिसीड कर रही है। कि आज से 50 वर्ष पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस 70 वर्ष की उम्र पार करे लोगों की निशानी थी, लेकिन आज वो 45 वर्ष पार करे लोगों की उम्र की निशानी बनती जा रही है। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के हिसाब से घुटने का घिसारा होता है, जो खराब होता है, तो क्या ये महिलाओं में ज्यादा होता है, और अगर होता है तो क्यों ऐसा महिलाओं में ज्यादा होता है? ऐसा आपको, आपके अनुसार क्या कारण है इसका? सर मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक महिलाओं की माहवारी चलती रहती है, ईश्वर ने उनको एक वरदान दिया हुआ है कि ना तो उनको हार्ट अटैक आते। हम्म। एक ईस्ट्रोजन करके हार्मोन रहता है जो हर माहवारी में जिसका लेवल घटता और बढ़ता है, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि महिलाओं की स्किन सॉफ्ट रहती है, उनका यूथफुल अपीयरेंस रहता है। माहवारी के पहले तक हर महिला का चेहरा चमकता रहता है, और वो ईस्ट्रोजन की वजह से ही शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर बना रहता है। तो महिलाओं में ये समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो मीनोपॉज अटेंड करती हैं उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनमें पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। तो यदि एक बार अर्थराइटिस चालू हुई तो महिलाओं में ये तेज रफ्तार पकड़ती है, पुरुष में धीरे धीरे ग्रो करती है। यानी कि एक्चुअली मासिक धर्म कितना बार लेडीज लोग को लगता है कि हमारे कितना बार कंपैरिजन करती हैं कि आप लोगों को तो कोई दिक्कत है, हर महीने हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके लिए एक एक वरदान भी है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बहुत सर। सारी हार्ट अटैक आप देखिएगा, जिस महिला का रेगुलर मासिक धर्म आता है उस उनमें हार्ट अटैक नहीं आ रहे हैं। उसके बजाय हम्म। आप देखिए कि 45 साल से कम उम्र के पुरुषों में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं 45 साल तक अभी भी इम्यून है। हाँ, 45 साल या मीनोपॉज एक बार अटेन करने के बाद, माहवारी बंद होने के बाद
दोनों में बराबर रिस्क हो जाती है। लेकिन ईस्ट्रोजन की वजह से जब तक उनको मासिक धर्म आता रहता है, वो हृदय रोगों से और ऑस्टियोआर्थराइटिस इत्यादि से बची रहती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस से बहुत बची रहती है। बहुत ही अच्छा सर, आपने एक बहुत ही अच्छा चीज है, शायद बहुत सारी महिलाओं को ये चीज जानना चाहिए। सर, ये अर्थराइटिस के क्या शुरुआती लक्षण रहते हैं, और इसे कब लोगों को मैंने इस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं भाई अब तो इस पे ध्यान देना चाहिए और आपको इस पे वर्क करना चाहिए, चाहे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सर देखिए, आर्थराइटिस का शुरुआती लक्षण रहेगा दर्द। मतलब बेसिकली जो ईश्वर ने दर्द बनाया है ना, हम लोग सब दर्द से नफरत करते हैं, लेकिन ईश्वर ने या नेचर ने या एवोल्यूशन ने दर्द को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे बनाया है। दर्द का एहसास इसलिए होता है कि आपके दिमाग को पता चल सके कि कहीं बॉडी का टिश्यू डैमेज हो रहा है, बॉडी को कहीं नुकसान पहुंच रहा है। तो घुटने की आर्थराइटिस में दर्द शुरू होता है तो ये एक्चुअल में बॉडी आपको बोल रही है कि आपको अपने जॉइंट को हिफाजत से रखना है, क्योंकि अभी यहाँ प्रॉब्लम है। एक एक ये भी है कि दर्द, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे दर्द भी अच्छा है। हाँ, कितना बार दर्द लोग, अच्छा है। हाँ, दर्द नहीं होना ज्यादा बड़ी बीमारी है। जी 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 सर, मैंने इस हम्म, मामले में एक नॉवेल डैन ब्राउन का नॉवेल पढ़ा था, डा विंची कोड, जिस पे हम्म, फिल्म भी बनी थी और जो बाद में काफी विवादित रही और भारत में प्रतिबंधित रही थी। उसमें एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का बताया था उन्होंने, जिसका डिक्टम था, जिसका स्लोगन था, पेन इज गुड। तो एक्चुअल में दर्द आप अच्छा है। माने चाहे नहीं माने, पेन इज गुड। वो आपको बता के चलता है कि आपका यहाँ का टिश्यू डैमेज है और आपको यहाँ ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होने दे, तोड़फोड़ होने से बचाता है। दर्द एक सिग्नल है जो आदमी को अलर्ट करता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और आप सावधान हो जाइए, चाहे इसका ध्यान दीजिए, चाहे इसके लिए कुछ करिए, जो जी नॉर्मली जी आदमी नहीं समझ पाता है उस चीजों को। जी 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 बिल्कुल। एक दर्द एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं कि शरीर को और डैमेज होने से रोकने का एक सिग्नल है।